Hi, myself Vansh. Hi, myself Vansh. And I'm going to talk about sports event in my college. मेरे कॉलेज में स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं एंड उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा। मैं बहुत मैं हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत वो रहता हूँ, एक्साइटेड रहता हूँ। कोई सा भी स्पोर्ट्स नो मैटर, मुझे आता भी नहीं होगा ना तो मैं सीख कर खेलने की कोशिश करता हूँ। ऐसा मेरा काम है। स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे एंड आई लव टू प्ले क्रिकेट। तो स्पोर्ट्स थे तो मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा। जब मैंने कबड्डी की प्रैक्टिस करी और मैंने क्रिकेट के अंदर नाम दिया, है ना, क्रिकेट और कबड्डी के लिए गया। मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ, आई प्ले वेरी वेल, और बहुत अच्छे से खेलता हूँ। कबड्डी भी अच्छा खेलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खेलता आया हूँ, पर मैं खेल लेता हूँ अच्छा। ये मेरे अंदर काबिलियत है, इसे मैं काबिलियत मानता हूँ। तो उसमें क्या, मेरा हाथ खिंचा गया था, मतलब पकड़ने में मसल स्ट्रेच हो गई थी। तो यहाँ से जो मसल क्या है, ऐसे स्ट्रेच हो गई थी थोड़ी, तो हाथ बार बार ऐसा लटकने लग गया था, दर्द करना, लूलापन आना बोलते हैं, वो आ गया था। तो मैं इस वजह से ना कबड्डी खेल पाया, क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहा था। क्योंकि क्रिकेट खेलने में जो यहाँ कलाई, मतलब कलाई तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर एल्बो का यूज़ बहुत होता है। जब शॉट मारते हैं तो यहाँ पर इफ़ेक्ट आता है। इस वजह से मैं क्रिकेट भी नहीं खेल पाया। बट फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा गेम ट्राई करते हैं जिसमें हाथ का यूज़ ही ना हो। मैंने फुटबॉल का सोचा। फुटबॉल में खेलता ही नहीं हूँ, बट मैंने सीखा, मतलब ट्रेनिंग करी वहाँ पर मैंने 10-15 दिन। तो 10-15 दिन में सीखा कि फुटबॉल किस तरह से, क्या रूल्स होते हैं, रूल्स नहीं पता, कितने प्लेयर्स होते हैं ये नहीं पता, सब धीरे धीरे सीखा। और अच्छा कर रहा था मैं फुटबॉल में, इसलिए मुझे टीम में भी रखा, है ना। फिर टीम में रखने के बाद मैंने शूज़ ले आया फुटबॉल के, टी शर्ट ब्लू वाली, पीछे 18 नंबर 7 नंबर जर्सी नहीं मिली महेंद्र सिंह धोनी, पर 18 नंबर भी चलेगा। विराट कोहली इज़ ऑल्सो एग्रेसिव प्लेयर, आई लाइक टू बी एग्रेसिव वन। एंड फिर उसके बाद जब स्पोर्ट्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे, उसके 2 दिन पहले फिर रनिंग में भी मैंने नाम नहीं दिया था। कि मुझे पता था मैं इतना अच्छा दौड़ता नहीं, और मैंने आज तक मैंने ट्राई नहीं करा था खुद को। फिर रनिंग में नाम दिया, नाम नहीं दिया, और मैंने ट्रायल भी नहीं दिया रनिंग का, है ना, मेरे दोस्तों ने दिया था। पर जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी फुटबॉल की, तो हमें कहा गया कि मतलब स्प्रिट लगा, 100 मीटर की दौड़, यहाँ से वहाँ तक 100 मीटर दौड़ना है, सबको साथ में दौड़ना है। और जो पार्टिसिपेट कर रहा था 100 मीटर में, वो भी साथ में दौड़ रहा था। अब मैं क्या, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी दौड़ने में। मैंने बोला कि ये पार्टिसिपेट कर रहा है ना, मैं खुद ट्राई करता हूँ मैं कितना अच्छा दौड़ सकता हूँ। मैंने अपनी पूरी जान लगा के दौड़ा, और मैं उससे पहले दौड़ गया, उससे पहले फर्स्ट आ गया। तो ये चीज़ नोटिस में जो मेरे सीनियर सर्स थे उन्होंने नोटिस करी कि ये तो अच्छा दौड़ रहा है, 100 मीटर में ये बहुत अच्छा करे लगा अगर ऐसा रहा तो उन्होंने मुझे रखा। अच्छा दौड़ रहा था मैं, सिर्फ उससे अच्छा दौड़ रहा था, बहुत अच्छा नहीं दौड़ रहा था, सिर्फ उस लड़के से जो सिलेक्टेड था उससे अच्छा दौड़ रहा था। डेट्स वाई दे सिलेक्टेड मी। फिर उन्होंने बोला कि तू दौड़ेगा 100 मीटर में। मैंने बोला ठीक है, मैं 100 मीटर में दौड़ लूँगा, मैं रिले में दौड़ लूँगा। मैंने उसमें हाँ कर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रनिंग में भी नाम दूँगा, पर दे दिया था मैंने। फिर रनिंग के बाद बास्केटबॉल, जब कल मान लें जैसे आज संडे है, टुडे इज़ संडे, एंड कल हमारा मैच है बास्केटबॉल का। तो आज हमको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है ना। तो बास्केटबॉल में मैं था नहीं, उनको थी प्लेयर्स की कमी। प्लेयर्स की कमी इसलिए थी क्योंकि बास्केटबॉल BMS डॉक्टर, मतलब बच्चे बहुत कम खेलते हैं बास्केटबॉल, और जो खेलते हैं वो बहुत स्किल्ड रहते हैं। तो इसलिए मैंने ट्राई करा खेलना। उसके भी रूल्स मुझे बिल्कुल नहीं पता थे। वहाँ पर सर ने मेरे को बताया कि बास्केट को बस 2 हाथ से टैप नहीं करना है, 1 हाथ से टैप करना है। फिर अपनी जगह से मतलब चलते हुए चल के रनिंग में ले नहीं जा सकते, ऐसे वैसे कुछ रूल्स बताए बहुत सारे तरीके के मुझे, कि ऐसे फाउल हो जाता है, हाथ टच नहीं करना है। तो मैं डिफेंडिंग करने लगा। तो मैं डिफेंडिंग बहुत अच्छी कर रहा था, क्योंकि फुटबॉल में भी डिफेंडर ही था। मुझे पता था कि डिफेंडर मतलब सामने वाले को किस तरह से रोकना है, वो जो बॉल लेके जा रहा है उसको कैसे ऑब्स्ट्रक्शन उसके रास्ते में बनना है ना। इस वजह से मैं वो भी अच्छा करा। तो सर ने मुझे टीम में रख लिया। अगले दिन फिर जब हमारा मैच हुआ तो पहले रनिंग हुई। रनिंग बहुत अच्छी रही मेरी, अच्छा दौड़ा मैं वैसे। रनिंग में थर्ड आया, फिर वापस थर्ड आया, 2 बार थर्ड आया। फिर जब लास्ट राउंड था, जब सेमीफाइनल था,
उसमें मैं 4th आया और फिर 4th तक सिलेक्शन हो रहे थे, है ना, उसमें भी सिलेक्ट हो गया मैं फाइनल के लिए। और फाइनल में मतलब यूनिवर्सिटी के बीच में था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ BMS वाला नहीं, उसमें BAMS MBBS, सॉरी माई मिस्टेक, MBBS कहाँ से होगा, BAMS, MBA, फॉरेंसिक फार्मेसी के, और कौन कौन से यहाँ पे BBA BCA, क्या पता, बहुत सारी डिग्रियाँ हैं यहाँ पर चलती है ना, इंजीनियरिंग, ये सब चलता है। तो उन सारी ब्रांचों के मिला के करीबन यहाँ पर मान के मैं बताता हूँ आपको 10 से ऊपर फील्ड ऑन है, 10 से ऊपर कोर्स होते हैं इस कॉलेज में, 10 11 12 13 14 15 है, मैंने ऐसा सुना है, बट मैं 10 बता रहा हूँ क्योंकि मैं 10 के नाम बता सकता हूँ कुछ भी ऐसा सोच के। हाँ, तो ऐसा हुआ, तो उसमें से मैं फाइनल में सिलेक्ट हुआ, तो फाइनल में हम 6 लोग थे। अब 6 में से अब वो सारे क्या जो प्लेयर्स थे वो साल भर प्रैक्टिस करते थे। साल भर प्रैक्टिस करना मतलब ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि वो साल भर करते थे, पर वो 2-3 महीने से पहले प्रैक्टिस करते थे। एथलीट है, उनका पूरा फोकस स्पोर्ट्स पे रहता है, वो स्पोर्ट्स अच्छे से खेलते हैं, मतलब खेलना उनका 2-3 महीने से पहले तैयारी चालू हो जाती। क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको टाइम बहुत रहता है, हमारे पास टाइम नहीं रहता है, बिकॉज हमको प्रैक्टिकल्स, एग्ज़ाम्स, डॉक्टर है तो थोड़ी जिम्मेदारियाँ तो रहेगी, प्रोफेशनल कोर्स। तो फिर वो थोड़ा अच्छा कर गए क्या, वो अच्छा करे ही क्योंकि उन्होंने मेहनत करी, उनकी बॉडी अच्छी है, मतलब जो स्पीड लेने का वो तरीका बहुत अच्छा है उनका वाकई में। मैं आया 4th आया, मैंने अपना पूरा 101% दिया था, क्योंकि जब दौड़ा मैं एकदम पूरी जी जान लगा दी थी मैंने दौड़ने में। तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने मेरी पूरी जी जान लगा दी दौड़ने में। अगर मैं यही चीज़ तैयारी करता, अगर 1 महीने की तैयारी कर लेता या 2 महीने की तैयारी कर लेता, तो मेरी फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आराम से आ जाती। फर्स्ट वाला सोच माना कि वो बहुत तैयारी कर रखा होगा, पर सेकंड तो आ ही जाता। फिर 100 मीटर रिले में भी बहुत अच्छा दौड़ा मैं, तो क्या 100 मीटर क्या 400 मीटर रिले में भी बहुत अच्छा दौड़ा। आई एम डूइंग वेरी वेल। फिर बास्केटबॉल में भी बहुत अच्छा कर रहा था, सामने वाली टीम को करने नहीं दे रहा था, पूरा दबाव बना के रखा था उनके ऊपर, ऐसा दबाव बना के रखा था, उस साले कन्फ्यूज़ थे पकड़ना किसे, बिल्कुल पूरा कन्फ्यूज़ कर दिया था उन्हें। बहुत अच्छा चल रहा था बास्केटबॉल का भी, पर वो भी हार गए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बास्केटबॉल के प्लेयर्स नहीं। फिर मैं उसमें भी वो हो गया था, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट, क्योंकि एनर्जी सेव करनी थी, क्योंकि उसके जस्ट बाद हमारा फुटबॉल मैच था, इसलिए मुझे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो फिर फुटबॉल मैच में गए। फुटबॉल मैच में तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि हुआ क्या। हमारी टीम 2 बार की डिफेंडिंग चैम्पियन, मतलब 2 बार चैम्पियन रह चुकी है और इस बार डिफेंडिंग चैम्पियन थी। सामने वाली टीम नॉर्मल थी, हमें लगा था आराम से जीत जाएंगे, हमारे सर ने बताया था कि कोई इतनी खास नहीं है, आराम से जीत जाएंगे। हम जब खेलने गए, सामने वाली टीम ने धड़ल्ले से 2 गोल कर दिए, शुरू के 15 मिनट में ही 2 गोल कर दिए। और फिर क्या था, उन्होंने फिर हमें गोल करने का मौका ही नहीं दिया। हमारी पूरी टीम ने बहुत कोशिश करी, बट वो बहुत बुरा शर्मनाक रहा एक तरह से, क्योंकि हम डिफेंडिंग चैम्पियन और छोटी टीम से आ रहे, कोई सी एग्रीकल्चर की टीम थी कोई, ऐसा नहीं छोटी टीम नहीं कहना चाहूँगा, बट हाँ मतलब कच्ची थी, इतनी अच्छी भी नहीं कहेंगे। उन्होंने अच्छा खेला था उस दिन, परफॉर्म अच्छा करा था, दैट्स वाई दे वॉन। सो ये सब बातें इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको क्या, इट्स माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ, जो अगले साल मतलब जब स्पोर्ट्स होंगे, नया था, मैं जानता नहीं था कि स्पोर्ट्स का इतना यहाँ पर क्रेज़ रहता है, इस तरह से स्पोर्ट्स खेलते हैं। छोटे स्कूल से आया हुआ हूँ जहाँ पर स्पोर्ट्स होते ही नहीं थे, गिनती के 12 बच्चे क्लास में रहते थे, है ना, स्पोर्ट्स होते ही नहीं थे एक तरह से इस लेवल पर हो। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं, कोई स्टेट तक खेला हुआ है, कोई स्टेट तक खेला हुआ है, कोई डिस्ट्रिक्ट तक खेला हुआ है, तो मैं खेला नहीं था इस लेवल पर। बट अब मुझे पता चल गया कि स्पोर्ट्स का बहुत क्रेज़ रहता है और जितने पर मेडल्स मिलेंगे, तो डेट्स वाई आई एम गोइंग टू प्रॉमिस टू माई सेल्फ, प्रॉमिस टू यू एंड प्रॉमिस टू गॉड दैट आई विल विन गोल्ड, फर्स्ट पोजीशन नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि मैंने इमेजिन करा, आई सी इट, मैंने खुद को देखा है जीतते हुए, दैट्स व्हाई आई विन द गोल।
मैं गोल्ड जीतूँगा, मतलब फर्स्ट आऊँगा 100 मीटर रनिंग में, 200 मीटर रनिंग में, हाई जंप भी अच्छा है, कर लूँगा मैं हाई जंप में। एंड रिले में मेरा अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, बट रिले में भी मैं फर्स्ट आने की कोशिश करूँगा। डेट्स स्पोर्ट्स मतलब टोटली इंडिविजुअल पे डिपेंड रहते हैं, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं गोल्ड ला सकता हूँ, डेट्स वाई। और जब बात आएगी उसकी क्या बोलते हैं अपना बड़े स्पोर्ट्स जैसे कि कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब हो गया, तो इनमें मैं चाहूँगा कबड्डी में कुछ करूँ। कबड्डी बहुत अच्छा लगता है मुझे खेलना, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, बट उसमें चोट बहुत लगने के चांसेस रहते हैं, इंसान चोटिल बहुत हो जाता है, बट मैं कबड्डी ट्राई करूँगा। और वन मोर थिंग, कबड्डी के अलावा देख 2 स्पोर्ट्स खेल सकता है वन पर्सन, तो एक कबड्डी हो जाएगा और एक और मैं क्रिकेट मेरा फेवरेट है, मैं बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, पावर है मेरे पास 6 मारने के लंबे लंबे, डेट्स वाई। तो क्रिकेट अगर मैं अच्छा खेल रहा हूँ तो क्रिकेट में जाऊँगा, वरना फुटबॉल को सपोर्ट करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, हारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फुटबॉल को जिताना भी है, जिता के तो रहेंगे, टीम बहुत अच्छी डेवलप करेंगे अगले साल, फर्स्ट साल था। तब तक के लिए क्या, अभी मिलते रहेंगे, पर ये वीडियो तब अपलोड क्या मैं तब याद करूँगा जब मैं जीतूँगा, एंड आई विल विन, और अपलोड तो मैं इसे अभी कर दूँगा, दैट्स माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ एंड यू एंड गॉड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, स्टे हैप्पी।